आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट ट्रैवल बैन के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस नए बैन में अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों को पूरी तरह से बैन कर दिया है और 7 देशों पर आंशिक रोक लगाई है। लेकिन हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को इससे नुकसान कितना है और फायदा क्या क्या हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए एक नया ट्रैवल बैन लागू कर दिया है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, लीबिया, यमन, सूडान, म्यांमार जैसे 12 देशों के लोगों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ देशों के लोगों को टेम्पररी वीजा तक ही सीमित रखा गया है। अब सोचिए, जब इतने सारे देशों को बाहर कर दिया गया है तो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है और इस पूरी सिचुएशन में इंडिया कहां खड़ा है। देखिए, अगर इंडिया को इससे नुकसान क्या हो सकता है, इस पर बात करें तो सबसे पहला नुकसान है कि इसका असर छात्रों पर होगा। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब वीजा पॉलिसीज बार बार बदलेंगी तो इन स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। कुछ समय पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर ट्रंप प्रशासन ने वीजा रोकने की कोशिश की थी। ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स की चिंताएं बढ़ गई है। क्या उन्हें पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलेगा या क्या उन्हें OPT या H-1B मिलेगा। साथ ही साथ वीजा प्रोसेसिंग में भी देरी होगी। देखिए, इस बैन से जुड़े डायरेक्ट असर इंडिया पर भी पड़ सकता है। अगर US एम्बेसी ज्यादा सख्ती बरतेंगी तो H-1B, L-1 और B-1 वीजा के प्रोसेस में और देरी होगी और इसका सीधा असर इंडियन प्रोफेशनल्स और IT कंपनियों पर होगा। अब जब ट्रंप का ये फैसला आया है तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से पूछा है कि क्यों चुप हैं आप। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया है। ये चुप्पी भारत की पोजीशन को कमजोर कर सकती है। लेकिन देखिए, इस फैसले से इंडिया को कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जब बाकी देशों के लोग अमेरिका में नहीं जा पाएंगे तो इंडियन टैलेंट के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। ट्रंप को ये बैन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए H-1B या स्टडी वीजा में चांस बढ़ा सकता है। देखिए, अमेरिका को चाहिए भी टैलेंट ही। अमेरिका को AI, IT, मेडिकल और रिसर्च सेक्टर में टैलेंट चाहिए। जब कुछ देशों के प्रोफेशनल्स बैन हो जाएंगे तो इंडिया का रोल और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। साथ ही साथ ग्लोबल पोजीशनिंग में भी असर देखने को मिलेगा। भारत ऐसे समय में एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी की छवि पेश कर सकता है। जब अमेरिका जैसे देश बैन का रास्ता चुनते हैं तो भारत सहयोग और संतुलन की नीति अपनाकर दुनिया में अपनी छवि को मजबूत बना सकता है। अब देखिए, इस बैन से इंडियन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। IT सेक्टर में HCL, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा क्लाइंट बेस अमेरिका में है। अगर इन कंपनियों के एम्प्लॉयज को भेजने में रुकावट आती है तो प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका में बड़ी संख्या में इंडियन डॉक्टर्स और नर्सेस काम करते हैं। अगर मेडिकल वीजा में बदलाव आया तो हेल्थ केयर सप्लाई चेन भी प्रभावित होगा। अब इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं। GRE देना चाहिए या नहीं, एडमिशन ले या किसी और देश का प्लान बनाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई स्टूडेंट्स का मानना है कि ट्रंप की नीतियां लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, अगले इलेक्शन में बदलाव आने की उम्मीद है। अब इस समय भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग। भारत को अमेरिका से इस मुद्दे पर क्लियर बातचीत करनी चाहिए। विदेश में रह रहे इंडियंस की सिक्योरिटी, हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा और हितों की रक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही ऑप्शंस तैयार रखने होंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK जैसे देशों से शैक्षणिक और प्रोफेशनल टाई अप बढ़ाना चाहिए। ट्रंप का ट्रैवल बैन एक पॉलिटिकल मूव है, जिसमें सिक्योरिटी का बहाना और वोट बैंक की राजनीति दोनों है। भारत को इस स्थिति को समझदारी से हैंडल करना होगा। नुकसान है लेकिन मौके भी हैं। ये समय है सोच समझकर रणनीति बनाकर अपने हितों की रक्षा करने का। तो बताइए आप लोग कि क्या भारत को अमेरिका की इस पॉलिसी का विरोध करना चाहिए या इससे मिलने वाले नए मौकों को अपनाना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए हमें अपनी राय, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।